राधे राधे सभी को। आज मैं सुबह सवेरे जल्दी उठकर वही डेली का रूटीन है 4 बजे का उठना, और उसके बाद में आज मैं अक्टूबर मंथ को कवर कर रही थी। और जो अक्टूबर मंथ है ना, उसमें भी करीब 200 के समथिंग क्वेश्चन है, पर मैं उसको अच्छे से मैंने पढ़ा और करीब डेढ़ घंटा लग चुका था उसमें पढ़ने में। और अभी तो मैंने एक बार इसको रीडिंग किया है और फिर मैं इसका रिवाइज एक बार फिर करूँगी। अगर टाइम मिल जाएगा तो आज शाम को करूँगी, वरना फिर मैं कल इसका रिवाइज करूँगी। एक बार ही देखना, आँखों से देखना पड़ेगा बस एक बार सरसरी नज़र से, क्योंकि पहली बार पढ़ रही ना। ये बुक मंगवाई थी अभी हाल फिलहाल 2-3-4 दिन ही हुए इस बुक को मंगवाए हुए। सुबह सुबह करंट पढ़ लेते हैं तो दिमाग में अच्छे से। और मैं यहाँ पर बैठ कर पढ़ रही थी। देखिए सुबह का मॉर्निंग टाइम है। अब अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बस मेरा मतलब सौ क्वेश्चन के ऊपर हो चुके थे। और मम्मी बना रही थी यहाँ पर चाय, तो मम्मी ने चाय बना दी थी। फिर मैंने यहाँ पर सेहरी का तापते हुए सुकून लिया, 5 से 10 मिनट सुकून लिया पढ़ने के बाद। और खुद को ऐसे पॉजिटिव लगा कि हाँ, हम जल्दी उठ पाते हैं, अपने मंजिल के लिए, अपने गोल के प्रति वो मेहनत कर पाते हैं। तो फिर मैंने चाय का आनंद लिया और चाय पीने के बाद जस्ट ये थोड़ा बहुत उजाला होने वाला था, पर थोड़ा था अंधेरा, तो मैं पक्षियों को दाना डालने चली गई थी। और ये देखो, ये था सूरज निकलने वाला है और लालिमा छाई हुई है। और हम अपने गोल के लिए अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो ये होता है जब हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ पाते हैं, अपने गोल, अपने प्रोडक्टिव दिन को बना पाते हैं। हर एक दिन को हम उस स्टडी प्लान के बाद ही हम खुद को चला पाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और सुबह सुबह सर्दी लग रही थी और ये हमारा जो ये बोर्ड में सोते हैं, यहाँ ओपन रहता है यहाँ पर एक दरवाज़ा, तो यहाँ से सर्दी आती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है मेरे को। मैं पढ़ती हूँ तो ये देखो लालिमा बहुत ज़्यादा छाई हुई है। देख कितना प्यारा, कितना मनोहरम दृश्य लगता है सुबह का नज़ारा। सच में दिल में एक सुकून मिलता है कि हाँ, हम अच्छे से उठ पाते हैं, सुबह जल्दी उठ पाते हैं। और देखिए हम उस गोल, उस मंजिल के लिए मेहनत कर पाते हैं। फिर मैं पक्षियों को यहाँ पर पानी इसमें डालते हैं तो वहाँ पर रख कर आई। और जब नल नहीं आए थे तो थोड़ी देर बाद नल आए, उसके लिए मैंने गर्म पानी को रखा। मैं ठंडा पानी पक्षी पियेंगे तो क्या ही, तो उसके बाद नल आया था तभी। फिर उसके बाद मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद नहा कर और फिर मैं आ चुकी थी। नहा कर आने के बाद मैंने ऐसे ही बस बालों को ज़्यादा 2-3 बार सुबह कर इनको सेट कर लिया और बस मैं चली गई थी दूसरे घर पर खाना बनाने। तो देखिए हर किसी के जीवन में सबकी जो सिचुएशन होती है बहुत अलग अलग होती है, पर उन्हीं सिचुएशन में हमें एक दिन निखरना है। उस गोल के प्रति बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, चाहे हमारी विषम परिस्थितियाँ हों। और हाँ, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं वो तो हमें निभानी पड़ती है, चाहे हम कहीं भी रहे। तो उन जिम्मेदारियों के साथ ही हम अपना टाइम कैसे निकाल पाते हैं और अपनी मंजिल के लिए हम कैसे जज्बा लेकर, जुनून लेकर हर रोज़ उसको पढ़ पाते हैं, ये दिल में सबके होना चाहिए। क्योंकि बहाने सबके पास है, एक्सक्यूज सब बना सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये था, टाइम नहीं था, हमारे घर में ऐसी सिचुएशन थी, हमारे पास ये था, हमारे पास वैसा। देखो बहाने सबको आते हैं बनाने, पर कोई उन्हीं बहानों में से हीरा बन जाता है और कोई कोयला बनकर बिखर जाता है। तो ये देखिए बहाने सबके पास होते हैं, पर आप बेहतर कीजिए, आप बेहतर सोचिए। आप अपनी लाइफ में आप अपनी विजेता, खुद अपनी लाइफ के खुद विजेता बनिए। कोई बनाने वाला नहीं आने वाला, आप खुद सोचिए, खुद बनिए। और हाँ, अपनी गोल को प्रति ना डेली का प्लान बनाकर डेली खुद अच्छा करिए। देखो हम जब प्लान बनाते हैं ना, तो जब हम प्लान नहीं बनाते तो हम सोचते रह जाते हैं क्या ही पढ़े क्या नहीं पढ़े, और हमने तो बहुत पढ़ लिया। पर जब हम प्लान बनाते हैं कि हमको आज इतनी टॉपिक कवर करनी है, तो उसके लिए हम ना जो 5-5 मिनट हमारा मतलब वेस्ट करना भूल जाते हैं। हम साथ जाते हैं, अरे हमारा प्लान तो रेडी है और कल नया प्लान वापस से चालू हो जाएगा। तो उसी के लिए
हर रोज़ बस 5 से 10 मिनट जल्दी जल्दी। मैं तो काम भी इतनी जल्दी समेटती हूँ, जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ। सच में मैं काम करती हूँ जल्दी जल्दी, ये काम जल्दी पूरा हो और कब मैं पढ़ाई करूँ, कब जल्दी पूरा हो कब मैं पढ़ाई करूँ, ये होती है। तो देखो, जीवन में विषम परिस्थितियाँ सबके आती है, पर उन्हीं परिस्थितियों में हमें पढ़ना होता है। और मैं यहीं पर बैठकर पढ़ रही थी। मैं थोड़ी देर धूप में भी गई थी, पर मैं वापस आकर यहीं पर बैठकर पढ़ी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि पीछे। तो मैं यहीं पर बैठकर अपना जो है वाक्यांश शब्दमाला चैप्टर कंप्लीट कर रही थी। और जीवन में बनना है ना, तो हर दिन चलो, हर दिन अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। और किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप ये डेली प्लान बनाते हो तो आप एमसीक्यूज करते हो या फिर थ्योरी के बेस पे पढ़ते हो। तो देखिए, मैं प्रत्येक के पीवाईक्यू नहीं लगाती, मतलब जो है पीवाईक्यू जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की इन्हीं के लगा रही हूँ अभी तो। और जैसे राजस्थान सामान्य ज्ञान वगैरह है, जैसे ये राजस्थान सामान्य ज्ञान, उद्योग जन कल्याणकारी योजनाएं, साहित्यकार, संत साहित्य, लैंग्वेज वगैरह, तो इनको मैं थ्योरी से पढ़ रही हूँ। और मेरे को जब मेरे पास टाइम बचता है ना, तो मैं पीवाईक्यू लगा लेती हूँ, वरना मैं ना जो थ्योरी के बेस पे ज़्यादा पढ़ती हूँ। और शुरू में तो देखो, जो ज्योग्राफी है ना, इसमें मैंने थ्योरी पहले भी पढ़ चुकी थी, पर मेरे पास जैसे टाइम होता है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ, क्योंकि घर में रहती हूँ तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। और टीचिंग मेथड वगैरह ये भी मैं बस थ्योरी के बेस पे पढ़ रही हूँ। देखो, क्वेश्चन कर ले, मतलब अपने पास अगर टाइम बचे ना, तो हम पीवाईक्यू एमसीक्यूज लगा लेनी चाहिए। वो टाइम ना हो तो हमें थ्योरी के बेस पर पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो। आपके पास जैसा भी मीटर हो, जैसे भी नोट्स हो, जैसे भी बुक्स हो, उनको ही पढ़ो। तो थैंक यू सो मच आज के लोग।